Hello dear student, today we start exercise 12.2. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कल इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकलता है, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, और लेंथ ऑफ द आर्क भी कैसे निकाली जाती है, वो सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल। आपने एक सर्किल के सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। वृत्त के सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और जिस सर्किल की रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। गिवन क्या है, r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, और कोण सेक्टर का कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कहने का मतलब है बच्चों, ये देखिए, ये एक सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल की बाउंड्री पर हमने कहीं 2 पॉइंट ले लिए हैं। सेक्टर कैसे बनता है, सेंटर को आप इन दोनों पॉइंट से मिला दीजिए तो ये आपका सेक्टर बन गया। अब आप ये सोचेंगे कि माइनर सेक्टर क्यों, मेजर सेक्टर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। मैंने कल भी आपको समझा दिया था, जब केवल सेक्टर, सेगमेंट या केवल आर्क की बात हो तो समझ जाना माइनर की बात हो रही है। जब करस्पॉन्डिंग बोले या माइनर और मेजर अलग अलग बोले, इसका मतलब है कि उसमें माइनर भी निकालना है और मेजर भी निकालना है। और जब सिंपल एक ही वर्ड है सेक्टर, इसका मतलब है माइनर सेक्टर आपने निकालना है। क्लियर बच्चों, आपने इसी का एरिया निकालना है। ये जो दिख रहा है ना पोर्शन, यही आपका सेक्टर है, यही त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है त्रिज्यखंड, क्या होता है सेक्टर, द रीजन enclosed between the two radii and the arc is called the sector। आपने इसका एंगल, इसका आपका एरिया निकालना है। डियर स्टूडेंट, ये एंगल आपको कितना दे रखा है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर, और रेडियस यही तो है ना, रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर, तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कल मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कैसे वो फॉर्मूला आया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू कितनी, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 22 अपॉन 7, आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6, क्योंकि आर 2 बार है ना, तो 6 इंटू 6। देखो बच्चों, 60 से ये कितने बार कैंसिल, 6 बार, और एक 6 से एक 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। देखो अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचा, 22 अपॉन 7 इंटू 6, तो ऊपर वाले को सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 में 113, 132 अपॉन 7। क्योंकि एरिया निकाल रहे हो तो एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकल रहा है ना, तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट बच्चों, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर कितना निकल के आ गया, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 1/4। जैसे ये सर्किल है ना, आ रही ना बात समझ में, सर्किल के कितने क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो गए। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4। आपने एक ही क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, क्योंकि बोल नहीं रहा है ना कुछ, कितने क्वाड्रेंट का निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, मतलब एक क्वाड्रेंट का एरिया आपने निकालना है। अगर बाकी सब में मिटा दूं, केवल एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। देखो बाकी सबको मैंने यहां से रफ कर दिया, ठीक, ये कुछ इस तरीके से मैंने मिटा दिया। अब ये बन गया ना, आ रही है ना बात समझ में। देखो ये क्या हो गई, आर्क, ये क्या हो गया, सेंटर था सर्किल का, ये 2 क्या हो गए, रेडियाई। आ गई ना बात में, सर्किल पूरा था। ये देखो, ये सर्किल अगर था, ठीक, तो ये सर्किल का सेंटर था। आपने एक ही क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, जिसको मैं रेड
पेन से क्या कर देता हूं, इंडिकेट कर देता हूं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन राइज हो रहा, हम इसका भी तो निकाल सकते हैं, इसका भी, वो कोई भी एक हो सकता है, बिल्कुल कोई भी एक हो सकता है, आंसर सबके लिए एक ही आएगा। लेकिन ध्यान रखना एक ही क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। दो तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 1/4, एक चौथाई। ठीक, आप पूरे सर्किल का एरिया निकालो और उसका 1/4 कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर। दूसरा देखो बच्चों, ये सर्किल की क्या है, रेडियाई, रेडियस है ना सर्किल की, ये सर्किल की क्या है, रेडियस, ये भी सर्किल की क्या है, रेडियस, और ये क्या है, आर्क। तो रेडियाई और आर्क के बीच का रीजन क्या कहलाता है, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी अगर आप निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे एंगल क्या होगा, बच्चों ये राइट एंगल होता है ना क्वाड्रेंट में, ये आपकी लाइन, ये आपका जो लाइन है, एक्सिस है, ठीक, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर और राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वाड्रेंट की बात हो, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री के होगा। आ गई ना बात में, क्योंकि ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर बना दो एक सर्किल, क्वाड्रेंट बन गए, ये सर्किल बना दिया, ये सर्किल के क्या बन गए, क्वाड्रेंट बन गए। आ गई ना बात समझ में। तो सर्किल का क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की बात है एक चौथाई भाग सर्किल का। क्लियर बच्चों। अब देखिए हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है सर्किल का, whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दे रखा है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। रेडियस हमें मालूम नहीं, ठीक। देखो ये 7 यहां अपॉन में, इक्वल टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 मल्टीप्लाई में है आर के साथ, तो इक्वल टू इधर जाएंगे तो डिवाइड में, पता है ना बच्चों। तो आर इक्वल्स टू, ये 22 तो यहां ऐसे ही है, ये 7 अपॉन में है तो इनटू में चला गया, ये 2 × 22 आर के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गई। कोई प्रॉब्लम, आर के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहां पर तक, ठीक। अब देखो मैंने आपको दो तरीके से बताया है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ये निकालना है ना, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको बोला एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, जहां थीटा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन 90 डिग्री पे काटते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर कितना, θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कितनी, 90/360 दिया है ना बच्चों यहीं पर। क्वाड्रेंट के लिए फॉर क्वाड्रेंट यहां पर लिख देता हूं, फॉर क्वाड्रेंट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, डायग्राम में शो कर दिया है मैंने, ठीक। तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है, 7/2। कितनी बार है, आर स्क्वायर है ना तो 2 बार, 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से एक 7 कैंसिल, 90 से ये कितने बार, 4 बार कैंसिल। क्लियर बच्चों, 90 से कितने बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल। अब देखो मैं इस डायग्राम को, ये जो रफ डायग्राम बना रखा था इसको मिटा देता हूं। अब बच्चों देखो फाइनल आपका आंसर क्या आ गया, देखिए एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट इक्वल्स टू कितना बच्चों, देखिए 90 से ये 4 बार कैंसिल ना, तो 1/4 इंटू 22 अपॉन वाला 7 तो कैंसिल, ये वाला 7 भी कैंसिल, इंटू 7/2 जा 4, तो अपॉन में कितना 4 आ गया। क्लियर बच्चों, देखो 2 जा 4, 2 11 जा 22। क्लियर। अब देखो बच्चों 11 इंटू 7, ऊपर यही तो बचा, 11 इंटू 7 कितना, 77, 4 2 जा कितना 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट। दूसरा तरीका क्या था, आप पूरे सर्किल का एरिया निकालो, क्वाड्रेंट उसका 1/4 होता है, उसका 1/4 कर दो। क्लियर। मतलब दूसरा तरीका यहीं पर शॉर्ट में समझा देता हूं, देखो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 πr², सर्किल का एरिया πr², तो उसका 1/4 निकाल दो। देखो कितना आएगा, 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना आया, 7/2, 2 बार है तो ये आ गया। यही चीज तो आ रही है, देखो जो मैंने लिख रखी है यहां पर,
देखो 1/4, देखो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कितने बार कैंसिल, 11 बार कैंसिल। तो देखो बच्चों 11 इंटू 7 कितना, 77/4 इंटू 2 कितना, 8। तो वही आ रहा है ना 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको जो इजी रखे उस मेथड से बनाइए आप। क्लियर बच्चों? क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्किल का 1/4। आप सर्किल का एरिया निकालो, उसका 1/4 कर दो, वो भी क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। अगर आप सेक्टर वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हो तो ध्यान रखना सेक्टर तो बन रहा है ना, तो माइनर सेक्टर का एरिया निकाल दो। फॉर्मूला ये होता है थीटा कितना होगा, जब भी क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पस। इसको बताने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा क्लॉक के बारे में आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। क्लॉक में 3 प्रकार की हैंड्स आपने डिस्कस करी हैं। सेकंड हैंड मतलब सेकंड की सुई, दूसरा मिनट हैंड, ठीक, मिनट की सुई, और तीसरा आवर्स हैंड, यानी जो आपके घंटे की सुई आपकी होगी। क्लियर? ठीक, 3 प्रकार की हैंड होती हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड। देखो बच्चों, अब इन तीनों के बारे में कॉन्सेप्ट समझना, देन मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा रहा हूं, बस समझा रहा हूं आपको। बच्चों एक चीज सोचो कि एक सेकंड की जो सुई होती है, सेकंड जो हैंड होती है, वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने के लिए, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने पर कितना समय लेती है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो सेकंड हैंड का आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, मिनट हैंड का आंसर मिनट में आएगा, और आवर्स हैंड का आंसर आवर्स में आएगा। जो भी आंसर होगा वो जो इसके आगे हैंड के आगे लिख रखा है, सेकंड का आंसर सेकंड में, मिनट का आंसर मिनट में, आवर्स का आंसर आवर्स में। क्लियर? तो देखिए, आपने घड़ी देखी है ना, ठीक, तो जो घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है वो एक पूरा चक्कर लगाने पर, पूरा एक कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करने के लिए, पूरा चक्कर लगाने के लिए कुल कितना समय लेती है, 60 सेकंड का समय लेती है। एक 60 सेकंड में वो एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगी ना, 60 सेकंड में 1 मिनट हो जाएगा, उसके बाद वो अगले मिनट में चले जाएगी। क्लियर? ठीक, तो एक पूरा चक्कर लगाने के लिए वो कितने सेकंड, कितना समय लेती है, 60 सेकंड का समय लेती है। तो देखो बच्चों, सेकेंड हैंड में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए जो सेकेंड हैंड होती है वो 60 सेकंड का समय लेती है। मतलब 60 सेकंड में ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा कर लेती है, मतलब एक पूरा चक्कर लगा लेती है। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में बच्चों सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब करोगे तो सर्किल में, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, टोटल कितने कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो एक पूरा चक्कर लगाने पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो वो 360 डिग्री का एंगल वो कितने समय में बना रही है, 60 सेकंड पर बना रही है। मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो कितने समय में कर रही है, 60 सेकंड में कर रही है। तो बच्चों 1 सेकंड में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, जो सेकंड हैंड है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे अभी यहां पर है तो 1 सेकंड में मान लिया वो यहां पहुंच गई, ठीक, ये दिख रहा है। मान लिया अभी सेकंड सुई यहां है, सेकंड की जो सेकंड हैंड है वो यहां है। क्लियर? सेकंड की सुई यहां पर है, 1 सेकंड बाद सेकंड की सुई यहां पहुंच गई, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना। ठीक, तो देखो 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना, देखो 60 सेकंड को मैं 1 इंटू 60 सेकंड लिख सकता हूं, या मैं इसको 1 इंटू 60 सेकेंड लिख सकता हूं, 60 सेकेंड को। ठीक, तो देखिए, या 60 इंटू 1 सेकेंड लिख सकते हैं ना इसको हम। ठीक बच्चों, तो देखिए 1 सेकेंड में ये 60 1 के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 360/60 दैट इज कितना, 6 डिग्री। तो ये एंगल 1 सेकेंड में जो सेकेंड हैंड है, यानी जो सेकेंड की सुई है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर? आ गई ना बात में। अब आते हैं मिनट हैंड में, जो मिनट की सुई होती है। क्लियर? वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लेगी मिनट की सुई, बच्चों 60 मिनट। जब सेकंड का आंसर 60 सेकंड था तो मिनट का आंसर 60 मिनट होगा। मिनट की सुई देखो आप पूरा एक चक्कर लगाएगी, ठीक, तो मतलब अगला घंटा आ जाएगा, अगला आवर आ जाएगा। जैसे अभी 1 बजे,
ठीक, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब मिनट की सुई लगाएगी तो 2 बज जाएंगे। आ गई ना बात में? मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने के लिए, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, एक पूरा चक्कर लगाने पर जो ये मिनट हैंड है वो कितना समय लेती है? 60 मिनट लेती है। क्लियर? मतलब 60 मिनट पर ये मिनट हैंड कंप्लीट रिवॉल्यूशन बना लेती है, पूरा चक्कर लगा लेती है, यानी 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। क्लियर बच्चों? ठीक, तो देखो 60 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 60 मिनट को मैं 60 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 अपॉन 60, दैट इज कितना? 6 डिग्री। मान लिया अभी मिनट की जो सुई है वो यहां पर है, 1 मिनट बाद जब मिनट की सुई यहां चले जाएगी तो ये जो एंगल होगा इनके बीच में वो कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का होगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। ठीक, कोई डाउट बच्चों? अब आते हैं आवर्स हैंड में। क्लियर? अब देखो बच्चों, जो आवर्स हैंड होती है वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाने पर कितना समय लेगी? बच्चों 12 आवर्स का समय लेगी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। अभी जैसे 12 बज रहा है, 12 बज रही, तो 12 एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद दोबारा 12 बज जाएंगे ना। आ गई ना बात में? अभी दिन के 12 हैं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद रात के 12 हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो कितना? 12 आवर्स में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले लेती है आवर्स हैंड, यानी कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 12 आवर में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी 1 आवर में कितने? 1 आवर इक्वल्स टू, ये 12 इसके अपॉन में चला जाएगा, 360 अपॉन 12, यानी कितना? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। आ गई ना बात में? जैसे अभी यहां पर है आवर्स हैंड बार में, उसके बाद आपका पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 1 आवर के बाद जब वो कहां पहुंच जाएगी? 1 में पहुंच जाएगी। बार के बाद 1 बजेगा ना, जब आवर्स हैंड 1 में पहुंच जाएगी तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सेकंड हैंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन यानी एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है? 60 सेकंड का समय लेती है। और मिनट हैंड एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है? 60 मिनट का समय लेती है। और आवर्स हैंड एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है? 12 आवर का समय लेती है। मतलब सेकंड हैंड 1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का। और आवर्स हैंड 1 आवर में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? आवर्स हैंड 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। ठीक, इतना आप रफली उतार लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके इसमें एक क्वेश्चन है मिनट वाला, वो तो इजीली हो जाएगा, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिए। नाउ डियर स्टूडेंट, देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है उसका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों वो क्या होगा? देखिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मान लिया बच्चों ये क्लॉक है, घड़ी है, ये इस घड़ी का सेंटर है। ठीक, अभी जो मिनट हैंड है, मान लिया वो मिनट हैंड यहां पर है, सपोज करता हूं, कोई टाइम नहीं दे रखा, मिनट हैंड यहां पर है। तो इस समय जो ये मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। मतलब यही तो रेडियस है ना सर्किल की। आ गई ना बस में? लेंथ का मतलब यही रेडियस है सर्किल की। तो कितनी है रेडियस? 14 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे दिया है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। अब कितना एरिया स्वेप्ट करेगी ये मिनट हैंड, मतलब कितना एरिया कवर करेगी, स्वेप्ट करेगी। इतना यहां पर है, यहां से कितने दूर जाएगी ये मिनट हैंड, कितना एरिया स्वेप्ट करेगी? 5 मिनट में। मान लिया 5 मिनट में जो ये मिनट हैंड है वो यहां पहुंच गई। अभी मिनट हैंड यहां पर थी, ठीक, अभी मिनट हैंड यहां पर पहुंच गई 5 मिनट बाद। तो कितना एरिया स्वेप्ट हुआ? इतना एरिया स्वेप्ट हुआ ना, ये इनके बीच का जो मैंने रेड पेन से इंडिकेट कर रखा है। देखिए ये एरिया स्वेप्ट हुआ ना। ठीक, तो यही एरिया आपने निकालना है। क्लियर? अभी मिनट हैंड यहां पर थी, 5 मिनट
बाद मिनट हैंड यहां पर आ गई, तो जितना एरिया उसने स्वेप्ट किया वही आपने निकालना है। मतलब ये देखो, 2 रेडियाई और एक आर्क, इसके बीच के एरिया को क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। आपने एरिया ऑफ क्या निकालना है? सेक्टर निकालना है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक, कितना एरिया स्वेप्ट हुआ? 5 मिनट में, अभी यहां पर थी मिनट हैंड, 5 मिनट बाद यहां पर पहुंची, तो इसके बीच का जो एरिया है वो आपने निकालना है। यहां से यहां जाने पर कितना एरिया स्वेप्ट हुआ, कितना एरिया बना, ये जो रेड पेन से मैंने इंडिकेट कर रखा है। और ये क्या बनाता है? आपका सेक्टर, क्योंकि 2 रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। क्लियर? आपने सेक्टर का एरिया निकालना है। अब सेक्टर का एरिया तब निकालोगे जब आपको इसके बीच का एंगल मालूम होगा। चलो रेडियाई तो मालूम हो गई, अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है ये वाली मिनट की सुई भी तो 14 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि यही मिनट की सुई तो 5 मिनट बाद यहां पहुंची, लेंथ तो वही रहेगी। रेडियाई तो 14 सेंटीमीटर है, पता चल गया, लेकिन थीटा नहीं मालूम, तो थीटा कैसे निकालें? देखो बच्चों, मिनट हैंड मेड 360 डिग्री एंगल एट, बच्चों मैंने बताया कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने के लिए मिनट हैंड कितना समय लेती है? 60 मिनट का समय लेती है। मतलब 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मिनट हैंड मेड 360 डिग्री एंगल एट 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का। तो बच्चों 1 मिनट में कितना? ये 60 इसके अपॉन में 360 अपॉन 60। मैंने आपको कैसे समझाया था? 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? ये देखो, 60 मिनट को मैं 60 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूं ना। 1 मिनट के साथ ये 60 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 360 अपॉन 60 दैट इज कितना? 6 डिग्री। मतलब 360 डिग्री एंगल जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में बनाती है, तो 1 मिनट में वो मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। जबकि कितने मिनट में? 5 मिनट में। एरिया स्वेप्ट निकालना है जब मिनट हैंड यहां थी, यहां से यहां पहुंच गई, तो कितने मिनट में पहुंची? 5 मिनट में ना। 1 मिनट में थोड़ा निकालना है एरिया स्वेप्ट, 5 मिनट में। तो मिनट हैंड मेड एंगल इन 5 मिनट इक्वल्स टू, 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना? 6 डिग्री इंटू 5 यानी कितना? 30 डिग्री। क्लियर? 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है ना, तो 5 मिनट में कितना? 6 डिग्री इंटू 5 यानी कितना? 30 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब ये जो थीटा है बच्चों वो कितना डिग्री मिल गया? 30 डिग्री मिल गया। क्योंकि जो एरिया स्वेप्ट हुआ वो कितने मिनट में? मिनट हैंड इन 5 मिनट। कितना एरिया स्वेप्ट हुआ? 5 मिनट में। जब मिनट हैंड 5 मिनट अभी यहां थी, 5 मिनट बाद मिनट हैंड यहां पहुंच गई, तो उस समय कितना एरिया स्वेप्ट हुआ वो आपने निकालना है। यानी इस सेक्टर का एरिया आपने निकालना है। तो इस सेक्टर के बीच एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि 5 मिनट पर जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर बच्चों? समझ में आ गई ना बात? देखो, मिनट हैंड मेड 360 एंगल एट 60 मिनट, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। 5 मिनट में निकालना है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का एंगल। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सेक्टर। क्या बन रहा है फिगर में? सेक्टर बन रहा है ना। और सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों थीटा कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। 360 ऐसे ही रहा, पाई 22 अपॉन 7। रेडियस क्या है यहां पर लिख देता हूं, गिवन है आर इक्वल्स टू कितना? 14 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर 2 बार है ना, तो आर की जगह में कितना आ गया? 14 इंटू 14। 7 से ये कितने बार? 2 बार। ठीक, 0 से 0, 3 से ये कितने बार? 12 बार। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब कोई कैंसिल हो रहा है। 2 से ये कितने बार? 6 बार। ठीक, अब कितना आ गया? 22 इंटू ऊपर केवल 14 बच गया 22 के साथ, अपॉन में केवल 6 बच गया। तो देखिए 2 3 जा 6, 2 11 जा 22, 11 4 जा 44,
ठीक 4 11 बन जाए 11 में 4 15 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया स्वेप्ट हुआ मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट में 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस सेक्टर का जो एरिया है वो इतना निकल के आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में कैसे किया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बस ये ध्यान रखना है कि जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री का एंगल कितने समय में बनाती है? 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि 5 मिनट में आपने निकालना है। जो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड है वो 5 मिनट में निकालना है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ये जो इसके बीच का थीटा है वो 5 मिनट में है ना। क्यों? यहां पर अभी यहां पर थी मिनट हैंड, 5 मिनट बाद यहां पहुंच गई, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल निकलेगा थीटा वो क्या निकलेगा? मिनट हैंड मेड एंगल इन 5 मिनट। कि 5 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का। बस सेक्टर का एरिया वाले फॉर्मूले में आपने रख देना है, वही इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और जो भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट देखिए, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, ठीक, जिसकी रेडियस आपको कितना दे रखा है बच्चों? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये सर्कल का सेंटर मान लिया, ठीक। सबटेंड एंगल एट सेंटर, राइट एंगल एट सेंटर, ठीक। क्या कह रहा है? एक कॉर्ड है इस सर्किल की, ये मान लिया कॉर्ड ए बी, ठीक। ये कॉर्ड सर्कल पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? जो सर्कल के सेंटर है बच्चों, यहां पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? क्या बोल रहा है? एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल की कॉर्ड है ए बी ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसमें ये रेडियस कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। सबटेंड एंगल एट सेंटर, और ये कॉर्ड सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये देखो राइट एंगल लिख रखा है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। आपने माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। बच्चों माइनर सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट की डेफिनेशन याद करो, कॉर्ड और आर्क के बीच की जो रीजन होता है वही सेगमेंट कहलाता है, माइनर सेगमेंट कहलाता है। कॉर्ड क्या है? ए बी, और आर्क क्या है? ये। तो इसके बीच का रीजन यही आया ना, तो आपने इसका एरिया निकालना है। ये कैसे निकलता है? मैंने कल आपको बहुत डिटेल में समझाया था। ये देखो, ये इसको देखो बच्चों, ओ ए, ये पूरा ओ ए बी ओ, ये पूरा यहां से स्टार्ट करके ये पूरा क्या बनता है आपका? माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस इसमें से इस ट्राइंगल एओबी का एरिया क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। आपका किसका एरिया निकल जाएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। कल अच्छे से एक्सप्लेन किया था इससे पहली वाली वीडियो में। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है ना डायग्राम से? तो देखिए, सबसे पहले आपने निकालना है, गिवन क्या है? गिवन है बच्चों r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बच्चों एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट होता है उसका एरिया कितना होता है? देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। बताया था ना बच्चों? क्लियर? कल बहुत अच्छे से समझाया था। देखो इतना निकालना है, ब्लैक वाला जो पेन से मैंने मार्क रखा, अगर वो निकालना है तो इस पूरे का एरिया, और ये पूरा क्या होता है? 2 रेडियाई, और इस आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? माइनस ट्राइंगल एओबी का मैंने कहा, देखो एंगल कितना 90 दे रखा है ना, तो वो जो दूसरा फॉर्मूला निकल के आया ना वो करो। 0 से 90 तक के लिए वो दूसरे फॉर्मूले का यूज करो। क्या? मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था इस ट्राइंगल एओबी का। बच्चों माइनर सेक्टर समझ में आ गया ना? इस ट्राइंगल एओबी के लिए आप 2 तरीके से फॉर्मूले अप्लाई
कर सकते हो। ये पूरा माइनर सेगमेंट का ही एरिया मैंने निकाला था, पूरा डिटेल में समझाया था। कितना निकल के आया था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। निकल के आया था ना इतना, क्लियर, इतना ही आया था। ये पूरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो मैंने ये अलग अलग लिख रखा है, आप इसमें अलग अलग मत जाओ, इसका पूरा डिटेल में मैंने फॉर्मूला यही प्रूफ करवाया था ना कल। अगर आप अलग अलग निकालने जाओगे तो फिर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। लेकिन मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB यही बताया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्लियर। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, दूसरा मैंने ये बताया था। थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब थीटा 90 से बड़ा होगा, क्लियर। यहां तो थीटा 90 दे रखा है तो इसी फॉर्मूले से आपका काम बन जाएगा, क्लियर बच्चों। अब देखिए थीटा 90 दे रखा है, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। आर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10, क्लियर, माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 90। अब देखिए 90 से ये कितने बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल, क्लियर, ठीक। देखो 3.14, 10 इंटू 10 100, तो 3.14 इंटू 100/4 माइनस बच्चों साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मालूम है, टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ाया था, 1 होती है साइन 90 की वैल्यू, 0 से स्टार्ट होती है, लास्ट में 4 होता है, मैक्सिमम नंबर 4 है तो 4 से डिवाइड करो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, समझाया था ना अच्छे से। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ गया 1/2 इंटू 10 इंटू 10 कितना 100, साइन 90 की जगह में 1 आ गया। बच्चों देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और यहां 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब ये पॉइंट 2 प्लेस आगे चला जाएगा, क्योंकि 1 के आगे 2 0 है ना, तो ये पॉइंट 2 प्लेस आगे चला जाएगा। कितना आ जाएगा 314/4, 314 आ गया ना, जब 3.14 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर। माइनस 2 से ये कितने बार कैंसिल, 50 बार कैंसिल, तो कितना आ गया -50, क्लियर। अब देखिए 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 7 जा 28, 3 और 4, क्लियर, 4 7 जा 28, 3 बचा, 3 और 4, 4 8 जा 32, ठीक। अब आपका देखो 32, 2 और 0, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 78.5 माइनस कितना 50, तो माइनस कर दीजिए 78.5 माइनस 50, तो 5 8 और यहां पर 2, तो कितना आ गया बच्चों 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। आ गई ना बात समझ में। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था, तो इस पूरे माइनर सेक्टर की एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, और ट्राइंगल का एरिया मैंने क्या बताया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कब यूज करोगे, जब थीटा 0 से 90 के बीच में हो। अगर 120 हो तो फिर ये यूज नहीं करना। कौन सा करना, माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्लियर डियर स्टूडेंट। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट इसका सेकेंड पार्ट देखिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जिसके लिए एंगल ये हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल, क्लियर। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, 360 माइनस थीटा, थीटा कितना है 90, तो फॉर्मूला मैंने बताया था ना 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए 360 सेक्टर है, ध्यान रखना, सेगमेंट नहीं है, सेक्टर है, क्लियर। ये 2 रेडियाई और ये बड़े वाले आर्क के बीच का रीजन, ये जो मैंने ब्लैक पेन से अभी कर दिया ना मार्क, इसका एरिया निकालना है, क्लियर बच्चों। तो देखिए 360 माइनस थीटा कितना 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना 22/7, ठीक, सॉरी पाई का यूज कितना करना है 3.14, आर कितना दे रखा है 10, तो 10 इंटू 10 2 बार है ना, ठीक। अब देखो 360 में से 90 माइनस करो 270 अपॉन 360 इंटू मैंने अभी बताया 3.14 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 314, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो कितना आ गया 3/4 इंटू 314, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 में 4, 3 3 जा 9, 9 42/4, क्लियर। अब डिवाइड करिए 4 2 जा 8, 1 और 4, 4 3 जा 12, 2 और 2 4 5 जा 20,
2 और 0 4 5 जा 20, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, बहुत इजी है, बस सॉल्यूशन आपने करना है। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये आज का आपका टास्क है, क्योंकि बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं करना। फॉर्मूले मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं, बस उसकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। फॉर्मूला बहुत अच्छे से कल एक्सप्लेन किया है इससे पहली वाली वीडियो में। अगर इससे पहली वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्किल की रेडियस 21 दे रखा है, आर की वैल्यू दे दी, सस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, थीटा भी दे दिया 60। फाइन निकालो, निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क कितनी होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, निकल जाएगा। सेकेंड, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, सेक्टर बोल रहा है ना सिर्फ, मतलब क्या, माइनर सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मतलब यही कॉर्ड ही, ठीक, इस कॉर्ड के द्वारा जो क्या बन रहा है आपका, जो सेगमेंट बनेगा ना उसका एरिया, यानी माइनर सेगमेंट का आपने एरिया निकालना है। कैसे निकालते हैं पता है ना, थीटा 60 दे रखा है तो साइन 60 आ जाएगा, जो इससे पहले साइन 90 आया था उसमें साइन 60 आ जाएगा, निकाल लेंगे। ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 से फिर अगली वीडियो में देखेंगे। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है जिसमें एक सर्किल की एक कॉर्ड है और उस सर्किल का रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। वो कॉर्ड सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यहां पर भी थीटा 60 और आर 15 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। आपने क्या निकालना है, माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है सर्किल का। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको मैं इससे पहले इसमें बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, और मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कुछ नहीं करना, सर्किल की एरिया में से ये मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, इस पूरे सर्किल की एरिया में से, मतलब पाई आर स्क्वायर में से जो ये माइनर सेगमेंट का एरिया आया होगा ना आपका इससे पहले, उसको माइनस कर देना। क्लियर, इस पूरे सर्किल की एरिया में से माइनर सेगमेंट की एरिया को क्या कर देना, माइनस कर देना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आज के ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।